आज हमने आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तौर पर ऐब गिनवाने हैं कि कौन से ऐब हों तो कुर्बानी हो सकती है, कौन से ऐब हों तो कुर्बानी नहीं हो सकती। इसमें आप थोड़ा सा करीबी करेंगे इसको। अच्छा, यानी मुकम्मल हमने सींग के बारे में वजाहत करनी है, सींग के बारे में वजाहत करनी है और कानों के बारे में और आँखों के बारे में, पूरे जिस्म के बारे में, पाँव के बारे में, यानी मुकम्मल तौर पर हमने कोशिश ये करनी है कि वाज़े हो जाए, आपको कन्फर्म हो जाए कि कौन सा ऐब होगा तो जानवर की कुर्बानी हो सकती है और कौन सा ऐब होगा तो कुर्बानी की जानवर जो है इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हम आते हैं तफसील की तरफ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सींग से, फिर उसके बाद आएंगे कान की तरफ, फिर आँख, फिर दांत, फिर ज़ुबान, फिर इसका नाक है, फिर उसके बाद हम इसके जिस्म की तरफ आएंगे, फिर पाँव की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम सींग की तरफ। ये हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तौर पर जो है इसकी तफसील ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले सींग की तरफ आते हैं। अगर सींग ऊपर से टूटा हुआ हो, अब देखें इसको, अब इस थोड़ा करीब करना है आपने, यानी सींग ऊपर से टूटा हुआ है, जड़ समेत नहीं टूटा हुआ, जड़ से नहीं टूटा हुआ, ऊपर से टूटा हुआ है या इधर से ऊपर टूटा हुआ है तो इससे कुर्बानी हो जाएगी, इससे कोई मसला वगैरह नहीं बनता। और इसी तरह बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि इन सींगों को जो है इन खराशते हैं, यानी काटते हैं, थोड़ा थोड़ा इनको खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर से काटते हैं तो फिर भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, कोई मसला वगैरह नहीं बनेगा। और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ये छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे, तो कोई केमिकल लगाकर जो है इनके सींग को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल सींग उगे ही नहीं, और उनकी भी कुर्बानी बिल्कुल हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। हाँ, अगर सींग टूट जाएं, टूटे ऐसे कि ये बिल्कुल नीचे जड़ से दिमाग जैसे है, दिमाग से टूटे कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ख़म हो, तो इस सूरत में बिल्कुल कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर ऊपर से टूटते हैं, एक टूटता है या दो टूटते हैं, उसमें कोई मसला नहीं बनता। ये मैंने सिर्फ मिसाल बकरी की दी है, बाकी गाय हो, भैंस हो, अगर वो भी इसी तरह उनका ऊपर से कोई एक सींग जो है वो टूट गया है या दोनों ऊपर से टूट गए हैं तो इससे कोई मसला वगैरह नहीं होता। बाज़ औक़ात गाय होती है, उसका ऊपर वाला खोल उतर जाता है, ये तो ऊपर से सिर्फ, तो इससे भी कुर्बानी हो जाएगी, इससे कोई मसला वगैरह ना होगा। उसके अलावा ये है कि बाज़ बकरी ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल उनके सींग होते ही नहीं हैं, अगर बिल्कुल सींग ना हो तो उनकी भी कुर्बानी हो जाती है, कोई मसला वगैरह नहीं होता। और उसके अलावा ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर आपस में लड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी ये जो ऊपर से नुक्कर है ये टूट जाती है, तो इससे भी कोई मसला वगैरह नहीं बनेगा, इससे भी कुर्बानी हो जाएगी। तो ये मसला जो सींगों वाला है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगर ऊपर से सींग टूटते हैं, एक टूटे या दो टूटे तो कुर्बानी हो जाती है। हाँ, अगर जड़ समेत टूटते हैं तो कुर्बानी नहीं होती। अब हम आते हैं अगले मसले की तरफ, किसकी तरफ, कि इसके कान की तरफ। अब कान के मसले में देखें, अगर कान तिहाई या तिहाई से कम जो है वो काटा हुआ हो, अब देखें इसके आपने 3 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से। अब 3 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्से से अगर कम हो, इसको तिहाई बोलते हैं, ये तिहाई या तिहाई से कम अगर काटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा काटा हुआ होगा, यानी वो तिहाई से ज़्यादा है, इतना है, आधा है, इतना है, तो फिर कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर थोड़ा सा इधर से जो है सुराख किए हुए हैं, वो भी तिहाई को नहीं पहुंचते तो फिर भी कुर्बानी हो जाती है। इसी तरह थोड़ा सा इधर से काटा हुआ हो तो फिर भी कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर ये तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ होगा तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। और दूसरी सूरत ये होती है, बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि जिनके कान बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे कान। अब थोड़ा सा पीछे करें आप, यानी आपने मुकम्मल इधर भी दिखाना है, थोड़ा सा इधर तस्वीर को भी दिखाना है। तो अगर वो कान बिल्कुल छोटे छोटे हों तो फिर भी कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, यह है कि बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि उनके बिल्कुल कान होते ही नहीं हैं, अगर बिल्कुल कान होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे तो फिर कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर कान हैं लेकिन हैं छोटे छोटे तो फिर भी कुर्बानी हो सकती है। काटे होने के मामले में आपको बता दिया कि अगर थोड़ा सा इधर से बाज़ औक़ात चीरा आ जाता है, थोड़ा सा कट लग जाती है, अगर कट लग जाए तो उससे भी कोई मसला नहीं बनता, कुर्बानी हो जाती है। हाँ, यह है कि अगर कट के दरमियान सुराख हो जाए और सुराखों को मिलाते जाएं, बहुत ज़्यादा सुराख हो कि तिहाई कान जो कटना है इससे ज़्यादा की मिकदार हो जाए
तो फिर कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर उससे कम है तो कुर्बानी हो सकती है। बाजू का ऐसा होता है कि कानों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो इससे भी अगर वो तिहाई तक नहीं पहुँचते, यानी कान की तिहाई तक या उससे ज़्यादा, यानी कान की तिहाई से ज़्यादा, कान की तिहाई या तिहाई से कम हो तो कुर्बानी हो जाती है। अगर ज़्यादा कटा हुआ हो तो फिर कुर्बानी नहीं होती। ये हमने आपको ये जो कान का मामला है उसकी भी वजाहत कर दी है, सींगों की वजाहत कर दी है और कानों के बारे में भी वजाहत कर दी है कि अगर ये तिहाई या तिहाई से कम कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी, अगर ज़्यादा कटा हुआ होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह बाजू का इसकी एक नुक्कड़ कटी होती है, बाजू का इधर से सुराख है, बाजू का इधर से सिर्फ काट आया हुआ है, बाजू का थोड़ा सा चीर आया हुआ है या एक दो सुराख है, तो इससे कोई मसला नहीं बनता, इससे कुर्बानी हो जाती है। लेकिन ये बात जहन में रख लें कि ये जो बताया जा रहा है ना कि थोड़ा ऐब हो, तो इसमें बेहतर यही होता है कि भाई थोड़ा ऐब भी ना हो, अच्छा यही है। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा ऐब है, कोई कुर्बानी कर लेता है तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। अब हम आते हैं आँखों की तरफ। अगर जानवर है उसकी आँखें दोनों सही नहीं है, यानी वो जिसको बोलते हैं कि वो नाबीना है, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह काना है, यानी एक आँख सही है एक आँख सही नहीं है, तो फिर भी कुर्बानी नहीं हो सकती। और तीसरा वो जानवर होता है जो भेंगा होता है, यानी वो तिरछी आँख से देखता है, यानी देखने के मामले में तिरछी आँख से देखता है, तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा बाज़ जानवर होते हैं कि जिनकी आंखों की बिनाई कमज़ोर होती है, तो उसके बारे में यह है कि अगर वो बिनाई तिहाई या तिहाई से कम कमज़ोर हो तो फिर कुर्बानी हो जाएगी, अगर तिहाई से ज़्यादा कमज़ोर होगी तो फिर कुर्बानी नहीं हो सकती। तो उसका इल्म कैसे होगा? उसका इल्म ऐसे होगा कि आप इस तरह करेंगे, इस जानवर को मिसाल के तौर पर 1-2 दिन भूखा रखें, 1-2 दिन का रखें, भूखा रखें, फिर उसके एक जो है आँख है उसके ऊपर पट्टी बांधें। मिसाल के तौर पर एक आँख की बिनाई कम है, एक आँख पर पट्टी बांधें और दूर से उधर से चारा रखें और जानवर को करीब करते जाएं, देखें भाई ये अब जानवर ने फौरी तौर पर चारा देख लिया है, उधर से निशान लगा लें। फिर दूसरे दिन और आँख है उस पर पट्टी बांधें, फिर इसी तरह चारा दूर करके रखें, फिर देखें भाई वो करीब करते जाएं, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वो चारा देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसने देख लिया है, तो उसकी निशान लगा लें। फिर पहले वाली निशान और दूसरे वाला निशान देख लिया जाए कि भाई इसकी जो बिनाई है आँख की एक जो दुरुस्त नहीं है, तो उसकी मिकदार कितनी बनती है, फिर उसके मुताबिक उसका हुक्म होगा। अगर तिहाई या तिहाई से कम कमज़ोर है बिनाई तो फिर कुर्बानी हो जाएगी, अगर ज़्यादा होगी तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। ये हमने आँखों के बारे में वजाहत कर दी है। उसके बाद है ये नाक। अगर नाक बिल्कुल कट गई है तो कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर बाद का जानवर के नथ होती है, वो बड़े जानवर होते हैं, ये सिर्फ नथ का जो सुराख है ये टूट जाता है, यानी वो जानवर बड़े होते हैं, गाय है, बैल है, ऊँट है, वो उधर से नथ वगैरह में उसमें रस्सा डालते हैं ना, बाद का ये चीरा आ जाता है, इसको मुकम्मल वो रस्सा निकल आता है, रस्सा बाहर निकल आता है, तो इससे कोई मसला नहीं बनता। इसको सिर्फ ये कहेंगे जैसे कान थोड़ा सा चिरा हुआ हो तो कुर्बानी हो जाती है। इसी तरह इसमें भी अगर नथ का सिर्फ कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, बेहतर यही होगा कि छोटा से छोटा भी ऐब ना हो, लेकिन अगर बिल्कुल नाक ही कट जाती है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि वो ऐब बड़ा शुमार होता है। उसके बाद हम आते हैं इसके दांतों की तरफ। दांतों के मामले में यह है कि अगर वो जानवर ऐसा है कि उसके दांत गिर चुके हैं, इसमें दो सूरतें हैं। एक है वो जानवर बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, उसके दांत गिर गए हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि वो चारा खा सकता है कि नहीं। वो चारा खा लेता है तो कुर्बानी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। हाँ, दूसरा होता है कि जिसके होता तो बूढ़ा नहीं है लेकिन उसके दांत गिर जाते हैं, किसी कोई चीज़ लगती है या कोई जिसकी वजह से उसके दांत टूट जाते हैं, फिर ये देखा जाएगा कि वो ज़्यादा टूटे हैं या थोड़े। अगर थोड़े टूटे हों तो फिर कुर्बानी हो जाती है, अगर ज़्यादा टूटे हों तो फिर कुर्बानी नहीं होती। इसमें यह है कि बाज़-औक़ात ये देखते हैं कि भाई दांत पर जानवर जो है ये ढूंढता है कि नहीं, जानवर के दो दांत उगे हैं कि नहीं। इसमें ये हकीकत नहीं देखी जाती ये जाती है कि उसकी उम्र पूरी हो। अगर ये बकरी है तो इसकी 1 साल होना पूरा होना ज़रूरी है, अगर गाय है तो 2 साल उसके मुकम्मल होना ज़रूरी है, अगर वो ऊँट है तो फिर उसमें 5 साल अगर उनकी उम्र मुकम्मल है तो फिर अगरचे वो उसके दांत जो है वो ना भी टूटे हों, यानी ढूंढता ना भी हो, तो फिर भी उसकी कुर्बानी हो जाती है। तो हाँ, जो छतरा होता है, जो दुम्बा होता है, उसमें अगर 6 महीने का हो, देखने में साल भर का लगता है, तो उसकी भी कुर्बानी हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा
अगर ज़ुबान कट जाए तो फिर क्या हुक्म होगा, कुर्बानी होगी ना होगी? तो इस बारे में यही है कि अगर ज़ुबान कट जाती है कि बकरी की तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर ज़ुबान कट जाती है गाय की यानी बड़े जानवर की, फिर उसमें देखा जाएगा कि वो ज़ुबान जो कटी है वो तिहाई या तिहाई से कम है या ज़्यादा है। अगर वो तिहाई से या तिहाई से कम होगी तो जो है कुर्बानी हो जाएगी, अगर ज़्यादा कटी होगी तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। उसके बाद अब हम आते हैं कि इसकी तरफ, क्योंकि हमने सींगों की वजाहत कर दी है, कानों की वजाहत कर दी है, आंखों की वजाहत कर दी है, दांतों की भी वजाहत कर दी है, नाक की भी वजाहत कर दी है, नफ्स की भी वजाहत हो गई है। तो अब हम जो है ना इसकी वजाहत करते हैं कि इसकी आपके सामने कि दांत के बारे में वजाहत कर दी है। बाद का तो यह होता है कि भाई एक दांत गिर गया है, भाई एक दांत गिरने से कोई मसला नहीं बनता, जो है उससे कुर्बानी हो जाएगी। बाद ऐसा होता है कि वो दांतों को थोड़ा सा जो है ना इससे वो जो होती है रेग मार होती है, कोई चीज़ होती है, उससे दांत को थोड़ा सा मिटाया जाता है खूबसूरत बनाने के लिए, उससे भी कोई मसला नहीं बनता, कुर्बानी हो जाती है। तो उसके बाद है जी नाक के बारे में वजाहत हो चुकी है कि भाई वो नत्था कट गया या उसके अलावा जो नाक उसका कट गया तो कुर्बानी नहीं होती। हाँ, नत्थे का मसला हो तो हो जाती है। उसके बाद है जी ज़ुबान का मसला। हाँ, बाद का जानवर गूंगा होता है, यानी वो बोलता नहीं है। तो अगर बोलता नहीं है तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर वो चारा वगैरह सही खा लेता है मुकम्मल तौर पर, कोई और ऐप उसमें नहीं है, सिर्फ बोलता नहीं है, तो इससे कोई मसला नहीं होगा, इससे कुर्बानी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं जी इसकी तरफ, पुश्त की तरफ। इधर दबाई, ये पूछल जिसको बोलते हैं पुश्त, अगर ये तिहाई या तिहाई से कम कट जाए तो कुर्बानी हो जाती है, अगर ये तिहाई से ज़्यादा कटी हुई हो तो फिर कुर्बानी नहीं होती। यानी ये हमने सिर्फ मिसाल बकरी की दे रहे हैं, अब गाय हो, भैंस हो, कट्टा हो, बैल हो, सब पर आपने क्यास कर लेना है, इन्हीं मसाइल पर आपने वाज़े कर लेना है कि तमाम मसाइल इसी पर ही मामूल होंगे। अब अगर तिहाई या तिहाई से कम कटी हुई है पुश्त तो इस सूरत में कुर्बानी हो जाएगी, अगर तिहाई से ज़्यादा कटी होगी तो फिर कुर्बानी नहीं हो सकती। फिर सवाल होता है कि भाई तिहाई के मामले में ये बाल शामिल होंगे या ना होंगे, या जहाँ से बाल उग रहे हैं यानी जो उसका पुश्त है वो उससे एतबार किया जाएगा या बालों से एतबार किया जाएगा? तो इसका जवाब यही होगा कि बालों से एतबार नहीं होगा, बल्कि जहाँ से ये बाल उग रहे हैं वो जो जिस्म है यानी जो पुश्त है उसका एतबार किया जाएगा, यानी बालों काटने के मामले में बाल उसमें शुमार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं पाँव की तरफ। अगर जानवर ऐसा है कि उसका पाँव टूट गया है, वो चलते हुए ये बिल्कुल पाँव ज़मीन पर लगाता ही नहीं है, यानी वो इधर से ऐसे पाँव उठाकर चलता है, बिल्कुल ज़मीन पर नहीं लगाता, ऐसा लंगड़ा है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर ऐसा हो कि उसका है तो पाँव का मसला, लेकिन वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है लेकिन उसमें पाँव जो है ज़मीन पर लगाता है तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। बाद का ऐसा होता है कि इसके पाँव को मोह आ जाती है, कहते हैं बो आ गई है, भाई उसमें यही देखा जाएगा कि वो पाँव ज़मीन पर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। अगर वो ज़मीन पर लगा रहा है तो कुर्बानी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद अब हम आते हैं इसके जिस्म के जो ऐब होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में वजाहत करते हैं। ये हमने आपको इसकी वजाहत कर दी है, नाक की, कान की, ज़ुबान की, पुश्त की, पाँव की। अब हम आते हैं जिस्म की तरफ, ये बहुत अहम है जिस्म के लिहाज से। तो ये मैंने हवाले भी लिखे हुए हैं, अगर किसी को कोई मसला पेश हो या कोई हवाला लेना चाहता हो तो वो रब्ता कर सकता है, कोई मसला नहीं होगा, उसको हवाला भी दे दिया जाएगा। अब हम आते हैं कि भाई जानवर है कि वो मिसाल के तौर पर उसकी कुछ या पैन निकाल दिए गए हैं, या उसके अलावा वो खस्सी जानवर है, या उसके अलावा वो जो है जानवर खुनसा है, तो इन सूरतों में कुर्बानी के मामले में ये होगा कि अगर खुशियातैन निकाल दिए गया हों या एक निकाल दिया गया हो, इससे कोई मसला नहीं बनता, खस्सी जानवर इनकी कुर्बानी हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, लोग सवाल करते हैं कि भाई एक निकाल दिया गया हो, भाई एक निकाला हो या दो निकाला हो या बिल्कुल शुरू से ही ना हो या एक छोटा हो एक बड़ा हो, इससे कोई मसला नहीं बनता, इससे कुर्बानी हो जाती है। दूसरा है कि भाई जिस्म पर ज़ख़म आ गया, यानी बाज़ का ऐसा होता है कि कोई जानवर के जिस्म पर ज़ख़म आ जाता है, यानी सवाल होता है भाई किसी कुत्ते ने वो बकरी को थोड़ा सा ऐसे पकड़ा, ज़ख़म कर दिया, तो इसमें यह देखा जाएगा कि भाई वो ज़ख़म दुरुस्त हो चुका है कि नहीं। अगर वो दुरुस्त हो चुका है तो फिर कोई मसला नहीं होगा, कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर वो ज़ख़म है बहुत सारा, उस ज़ख़म का जिस्म में भी सराहत कर चुका है तो फिर ये गोया कि ऐब शुमार होता है, इससे बचना होगा,
अब असल में ये होगा कि उसमें छोटा से छोटा भी ऐब ना हो, छोटा से छोटा भी ऐब ना हो। उसके बाद ये है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी, वो वजाहत कर दिया है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है, बल्कि अफजल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये ऐब कैसे हो, ये तो ऐब होना चाहिए। भाई ये ऐब नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ये साबित है। उसके बाद अगर कोई बकरी बांझ हो, यानी वो बच्चे नहीं देती बिल्कुल, तो क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? नहीं, तो बिल्कुल उसकी कुर्बानी हो सकती है, उसमें कोई मसला वगैरह नहीं होगा। उसके बाद है कोई ऐसा बकरा हो या जानवर हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिसके दोनों जो है नर और मादा दोनों अलामतें हों, जिनको खुसरा भी बोलते हैं, हिजरा भी बोलते हैं, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। यानी जिसमें नर वाली भी जो है मादा वाली और नर वाली दोनों अलामतें हों। उसके बाद है कि भाई थनों के मामले में बकरी है, अगर उसका एक थन खुश्क हो जाता है, यानी वो उससे दूध नहीं आता, एक थन दुरुस्त है एक थन दुरुस्त नहीं है, तो कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, गाय के मामले में अगर दो थन दुरुस्त नहीं है, दो सही है, तो कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर एक दुरुस्त नहीं है, तीन दुरुस्त हैं, तो कुर्बानी हो सकती है। गाय की हो या भैंस की हो, ऊँटनी की हो, यानी अगर उसके तीन थन दुरुस्त हैं, एक दुरुस्त नहीं है, तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। अगर दो दुरुस्त नहीं है, दो दुरुस्त हैं, तो इस सूरत में कुर्बानी नहीं होगी। ये मसले को आपने वजाहत के साथ सुन लेना है। उसके बाद है जी हामला जानवर की कुर्बानी। हामला जानवर यानी वो जो गाभन जिसको बोलते हैं, गब्भन, उसकी कुर्बानी होती है नहीं होती? तो इसका जवाब यही है कि उसकी भी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि ना की जाए। हाँ, अगर उसका जो बच्चा है यानी जो गब्भन है 1-2 माह की है या आधे 1 महीने की है, 2-3 दिन की है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं बनता। लेकिन अगर वो बच्चा जनने के करीब है, तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी करना अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई कर लेता है तो कुर्बानी हो जाती है। बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है, नहीं वो हामला गब्भन की कुर्बानी नहीं होती, वो तो नाजायज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ बेहतर नहीं है। उसके बाद है जी कि उसके बाद ऐसी जानवर होते हैं बाज़ औक़ात ये गंदी चीज़ें खाते हैं, यानी गंदी चीज़ें खाते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, यानी नाजायज़ गोबर खा लिया, गंदगी खा ली, तो उसके जिस्म में बदबू पैदा हो जाए, तो जब तक बदबू पैदा होती है उससे परहेज़ किया जाए, उसको चारा डाला जाए, कुर्बानी से पहले पहले बदबू ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद ही उसकी कुर्बानी की जाए। उसके बाद यह है कि बाद जानवर ऐसे होते हैं जिसका गला फूला होता है, थोड़ा सा गला फूला हुआ है, तो उस सूरत में यह है कि अगर सिर्फ गला फूला हुआ है, बाकी उसमें कोई ऐप नहीं है, यानी उसके ये जो फूला होना उसके गोश्त पर कोई असरअंदाज नहीं होता, तो इस सूरत में कुर्बानी उसकी हो जाएगी। लेकिन ये समझ ज़हन में रख ले कि जिसमें ऐब छोटा से भी छोटा नहीं होना चाहिए, बेहतर ये होता है, बाकी इसकी कुर्बानी हो जाएगी। उसके बाद है बीमार जानवर। जानवर बीमार हो चुका है, अब उसकी कुर्बानी होगी ना होगी? तो उसमें ये होगा कि इतना बीमार हो चुका है कि वो चारा नहीं खा सकता, नहीं बिल्कुल चारा खाता है, ना चलता है, ना फिरता है, यानी चारा नहीं खाता, बिल्कुल ही जैसे उसकी हालत जो है करीब वाली ऐब वाली शुमार होती है हकीकतन, तो ये समझें कि फिर उस सूरत में उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर थोड़ा सा बीमारी हो जिसकी वजह से वो चल फिर सकता हो, चारा वगैरह खा सकता हो, कोई मसला वगैरह ना होता हो, तो इस सूरत में वो ऐब बड़ा शुमार नहीं होता, तो कुर्बानी हो जाएगी। उसके बाद है नेल गाय। जंगली गाय होती है, जंगली गाय, जंगली गाय कुर्बानी जायज़ नहीं है, वाशी होती है, उसको बोलते हैं नेल गाय, जंगली, उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। और इसी तरह बाज़ का जानवर मजनून पागल हो जाता है, बोयला बोलते हैं उसको, पागल होना, मजनून होना, उसमें यह देखा जाएगा कि वो चारा वगैरह खाता है या नहीं खाता। अगर वो चारा वगैरह खाता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। उसके बाद है जी अगर वो खारशी जानवर है, यानी जिस्म पर खारिश है, तो उसमें यह देखा जाएगा कि और जानवर मोटा ताज़ा है कि उसकी खारिश जिस्म में सराहत नहीं करती, सिर्फ जल्द पर है, तो इससे कोई मसला वगैरह नहीं बनेगा, कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर खारिश की वजह से कमज़ोर हो चुका है, बिल्कुल वो जो खारिश है वो उसके गोश्त में भी सराहत कर चुकी है, तो फिर तो यह ऐब शुमार होगा, इससे बचना ज़रूरी होगा। उसके बाद है जी कमज़ोर जानवर, तो इसकी भी वजाहत हो गई है, कमज़ोर है कि हड्डियों में गूदा बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल ही कमज़ोर नढाल हो चुका है, तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। हाँ, यह है कि जो अगर वो चल फिर सकता है, यानी कमज़ोर है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें जो है गूदा वगैरह है या उसमें हरकत भी है, खूबसूरत महसूस होता है, तो इस सूरत में जो है ना उसकी कुर्बानी हो सकती है। यानी ये मैंने आपको ऐप गिनवाए हैं, चंद एक ऐप गिनवाए हैं, इसमें थोड़े बाद जो है मज़ीद हो सकता है कोई रह भी चुके हों,
तो आप मज़ीद भी पूछ सकते हैं। ये जो मैंने आपको लागर की बात की है ना, कमज़ोर लागर, यानी जिनको बिल्कुल जिसकी हड्डियाँ बची हुई हो, ढांचा बचा हुआ हो, उसकी बात मैंने की है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। तो बाकी यह है कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो उसमें छोटा से छोटा भी ऐब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटा ऐब होगा तो कुर्बानी हो जाती है, अगर बड़ा ऐब होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। ये चंद एक मसाइल मैंने आपके सामने पेश किए हैं। दुआ के खालिक की कहना हमें अमल करने की तौफीक दे। मज़ीद भी अगर किसी को कोई इस मामले में शिबा हो तो पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।